बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्किन केयर क्लिनिक। मेरा नाम डॉक्टर साइमा ख़ान है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के जो मेरा टॉपिक है या जो आज मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करूँगी वो है केमिकल पील। केमिकल पील क्या होता है, किस लिए हम लोग करते हैं, किन किन स्किन इश्यूज़ के लिए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि नाम अक्सर आपने बहुत सुना होगा कि केमिकल पील हम लोग करते रहते हैं अक्सर, केमिकल पील। तो केमिकल पील एक का मकसद ये होता है कि इसमें एक केमिकल इस्तेमाल होता है जिससे हम लोग स्कार, पिगमेंटेशन या आपकी स्किन को रिफ़्रेश करने के लिए या फिर ओपन पोर्स के लिए हम लोग ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं। जिसमें अगर आपके कोई मिलाज़मा के लिए जो अब इसको आप छाइयाँ बोलते हैं, उसके लिए हम लोग ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं। उसमें बास केमिकल का नाम ग्लाइकोलिक एसिड पील भी होता है, सैलिसाइलिक एसिड पील भी होता है, उसके अलावा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड पील भी होता है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्किन के इश्यूज़ होते हैं। स्पेशली एक्ने स्कार्स, जो आपके दानों के जो निशान बनते हैं, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जो हम लोग ट्रीटमेंट के साथ, मतलब जो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ उसके साथ हम लोग केमिकल पील एक कम्बिनेशन थेरेपी में करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका 1-1.5 महीने में स्कार या जो भी आपका स्किन का इशू है या फिर दाने हैं तो वो उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो केमिकल पील अभी ये जो हमारी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें हम लोग हमारी एक पेशेंट है, इनका हम लोग करेंगे। अगर आप देख सकें तो इस पेशेंट का अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके यहाँ पे एक्ने भी है और इसके पोस्ट एक्ने स्कार्स भी इनके हैं और यहाँ पे इनका थोड़ा सा ओपन पोर्स भी हैं और स्किन जो है वो थोड़ी सी डल लुक और इनकी रिफ़्रेश नहीं लग रही। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस केमिकल पील सिर्फ ये नहीं है कि आप केमिकल उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्ने और स्कार के लिए, ये आपके स्किन को रिफ़्रेश करने के लिए भी हम लोग नॉर्मली हर 2-3 महीने के बाद कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिंपली आफ्टर पोस्ट केमिकल पील के बाद हम लोग एक सन ब्लॉक वगैरह रेगुलर इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट्स को। और इसके अलावा पेशेंट को ये कहते हैं कि आपने मॉइस्चराइज़ करना है स्किन को, क्योंकि इनका ऑयली स्किन है तो इनको मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, जो ऑयल फ्री लोशन होता है वो मैं रिकमेंड करती हूँ या फिर सीरम रिकमेंड करती हूँ ताकि इनकी जो ऑयली स्किन है वो ज़्यादा और ऑयली ना हो। और इसका जब केमिकल पील का ये होता है कि जब हम लोग केमिकल पील करते हैं उसके बाद इनकी स्किन को हम लोग ख़ुद ही ड्राई कर देते हैं और इसकी स्किन पील ऑफ होना शुरू हो जाती है 4-5 दिनों में और इनके जो स्कार्स हैं ये उसमें रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा कैसे हम लोग केमिकल पील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक कॉटन बड जो मैं लेती हूँ अक्सर, डिस्पोजेबल फॉर एवरी पेशेंट। और इसके अलावा इसमें जो अभी इनके जो केमिकल मैं करूँगी उसमें हम लोग मुख्तलिफ़ केमिकल्स हमारे पास होते हैं। जब इनका मैं जो इस्तेमाल करूँगी ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के आते हैं जो आपके लिए नहीं हैं। दिस इज़ ओनली फॉर डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केमिकल होता है जो हर कोई घर में नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये प्रोसीजर सिर्फ हम यहाँ पे क्लिनिक में करते हैं। जितने भी आपके क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं वो ये सिर्फ क्लिनिक में कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा डेलिकेट केमिकल होता है। तो इनके लिए जो मैं केमिकल इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इनका एक्ने भी है और स्कार्स भी हैं, तो मैं शुरू करूँगी इनका केमिकल पील। ये कोशिश किया करें कि ये आपके कपड़ों पे ना लगे क्योंकि कपड़ों में ये होता है कि आपकी जो कपड़े हैं ये डिस्टर्ब, वो इसके कलर ख़राब कर सकते हैं। अभी निदा का हम लोग ऐसे शुरू करेंगे कि आपने ये मैं केमिकल इनके स्कार्स पे और पिंपल्स पे लगा रही हूँ ताकि इनके स्कार्स और पिंपल्स जो हैं इस केमिकल से रिमूव हो जाएं। अभी इनके यहाँ पे ओपन पोर्स भी हैं तो और स्किन को भी रिफ़्रेश करता है। जो नॉर्मल स्किन है उन पर भी मैं लगाऊँगी ताकि इनकी स्कार्स और जो इनके डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए हम इसको कर सकें। इसमें थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ी सी हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको बर्निंग पेन हो रही है, थोड़ी सी जलन सी हो रही है। अगर जलन महसूस हो रही हो तो हम लोग फ़ौरन इस पर न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये मैं सिंपल एक गॉस पीस लेती हूँ और उसमें सिंपल पानी जो है वो इसको न्यूट्रलाइज़ करता है। निदा आपका वो जलन हो रही है आपको? ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपल पानी से इसको न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं।
सिंपल पानी के साथ। और न्यूट्रलाइज़र भी मिलते हैं, लेकिन मैं सिंपल पानी के साथ जो एक नेचुरल न्यूट्रलाइज़र है उससे मैं इसको वो कर लेती हूँ। इसी तरह हम लोग पूरे फेस को इनका अभी इस साइड पे कर, ये दूसरे साइड पे भी इनका हम लोग ऐसे ही करेंगे। इनको ज़्यादा देर तक ये केमिकल हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये फिर आपका अगर ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे तो आपका ये डैमेज भी कर सकता है। तो इसलिए ये एक प्रोफेशनल प्रोसीजर है जो हम प्रोफेशनली क्लिनिक में ही करते हैं। ये बहुत इकोनॉमिकल प्रोसीजर है जो आपके बहुत से चीज़ों के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर आपका ये स्कार्स और पिगमेंटेशन रिमूव करना मुश्किल होता है। इधर बर्निंग हो रही है आपको जी। ये हम लोग ये पानी से न्यूट्रलाइज़ कर लेते हैं। आंखें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव केमिकल होता है। अगर आपके आंखों में भी वो जा सकता है, तो इसलिए अच्छी बात ये होती है कि आप पहले से ही पेशेंट को थोड़ा सा आंखें उसको कोशिश करें कि बचा लें। इससे इस किस्म की फ्रॉस्टिंग हो जाती है। इसका मतलब ये कि हम लोग ये एंटीसेप्टिक भी है। आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिससे आपका जो सारा प्रोसेस होता है, एक्ने वगैरह बनती है, तो इससे हम इस चीज़ को बचा भी सकते हैं। मतलब ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पे भी काम करता है। इसको हार्डली हम मतलब जिसमें अगर फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी हो जाए तो हार्डली इसमें हम लोग थोड़ा टाइम देते हैं। इसको आप बहुत टाइम तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि थोड़ा सा जितना आप छोड़ेंगे उतना ही ये बर्निंग पेन शुरू कर देता है। तो अच्छी बात ये होती है कि जैसे मैंने अभी पेशेंट को लगाया और इसमें थोड़ी सी मामूली फ्रॉस्टिंग मुझे नज़र आती है, तो फिर मैं इसमें इसको न्यूट्रलाइज़ कर देती हूँ। इसको हम लोग थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं हम 4-5 मिनट तक, ताकि जो बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को जो होती है उसमें ये न्यूट्रलाइज़ हो जाए। और इसके बाद पेशेंट से आप पूछ सकते हैं कि अगर बर्निंग नहीं हो रही तो ये फिर हम लोग ये सारा ये जो पानी वाला जो स्वॉब्स हैं ये रिमूव कर लेते हैं। और पेशेंट को एडवाइस यही होती है कि आपने हीट और सन से बचाना है, और सन ब्लॉक रेगुलर आप लगा सकते हैं दिन में, और शाम को आप सिंपल लोशन, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये ट्रीटमेंट हम लोग मतलब मिलाज़मा के लिए जो छाएँ होती हैं, एक्ने स्कार्स के लिए, उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा आपकी पिगमेंटेशन हो उसके लिए, फ्रैकल्स के लिए हम लोग ये केमिकल इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे आपकी जो स्कार्स हैं वो जल्दी रिमूव हो जाएं। जी नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कि हमारी जो पेशेंट है इसका ये जो हमने यहाँ पे वो किया, ये जो यहाँ पे स्कार्स थे और एक्ने था, इससे दोनों ही देखिए फ्रॉस्टिंग आप देख रहे हैं, तो इससे ये ड्राई हो जाएगी 3-4 दिन में, और ये आपका पील ऑफ होके एक फ्रेश स्किन निकलेगी। तो इंशाल्लाह ये एक मैजिकल ट्रीटमेंट भी आप कह सकते हैं, और ये अच्छा ट्रीटमेंट है। हम लोग कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट इसको देते हैं विथ मेडिसिन्स और केमिकल पील के साथ। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए हो तो मेरे स्क्रीन पे सारे वेबसाइट या टेलीफ़ोन नंबर आ रहे होंगे, तो अगर इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच।